प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय के संदर्भ में। ये जो विषय मैंने चुना है आपके लिए, जो आपको इस वीडियो में, वो कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, विषय से संबंधित नहीं है। वैसे विषय का ही पार्ट है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो कोई इतिहास, राजनीति, समाजशास्त्र इन्हीं से संबंधित नहीं है। ये बल्कि सामान्य मनुष्य को अपने आम जो जीवन है, अपनी सामान्य जो जीवन है अपना, उसमें भी इन शब्दों का हम सुनते हैं। सामाजिक प्राणी होने के नाते जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। तो ये हैं क्या सिद्धांत है जो आपके वैसे सब्जेक्ट की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। जैसे आप इतिहास में पढ़ते हैं, आपका जो प्रथम पेपर है जो प्राचीन भारतीय इतिहास, उसमें आप देखते हैं आपके सैंधव धर्म है, उसमें वैदिक धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है। इसके अलावा और जब आप सेकेंड ईयर में जाएंगे, आपके जो दूसरा पेपर चलता है भारतीय संस्कृति के मूल आधार या मूल प्रवृत्तियाँ, उसमें तो ये हर जगह ये चीज़ें आएंगी। आप किसी भी धर्म और दार्शनिक मान्यताओं के संदर्भ में आप देखते हैं, जैसे मध्यकाल में आप देखते हैं, भक्ति आंदोलन के संदर्भ में देखते हैं। तो उन सिद्धांतों का मैं आपको जिक्र करना चाहूँगा जो आपके जानना बेहद ज़रूरी है। जैसे दर्शन क्या है, प्रवृत्ति मार्ग क्या है, निवृत्ति मार्ग क्या है, सगुण भक्ति क्या है, निर्गुण भक्ति क्या है, नियतिवाद क्या है, उच्छेदवाद क्या है, शाश्वतवाद क्या है, कर्मवाद क्या है, पुनर्जन्मवाद क्या है, आत्मवाद क्या है, स्वर्ग नरक की जो धारणाएं हैं, कल्पनाएं हैं, मान्यताएं हैं, विश्वास है, उसका क्या आधार है। इसके अलावा जो आप भाग्यवाद, नियतिवाद, तत्ववाद, सृष्टि, आत्मा, परमात्मा, इनका क्या संबंध है, मुक्ति, मोक्ष जो सभी धर्मों का अंतिम लक्ष्य है, सार है, चरम उद्देश्य है, उसका अर्थ क्या है, ये सारी चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। तो इसको एक दो वीडियो में देखते हैं, देखिए कितने वीडियो में पूरा होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं धर्म की, दर्शन की। दर्शन क्या है? दर्शन है एक वो विद्या है जो सत्य और ज्ञान की खोज करता है, उनको उसका अन्वेषण करता है, चिंतन करता है, विचार करता है, और वो तर्कपूर्ण, विधिपूर्ण और क्रमबद्ध तरीके से उस पर विचार विमर्श करता है। हम सबसे पहले जो सिद्धांत है उसकी बात करेंगे, इहलोक। पहले मैंने आपको दर्शन की बात बताई, मैंने आपको PDF फाइल में डाल के भेज भी दिया। आप उसको पढ़ें, समझें, फिर वीडियो को देखें ताकि बेहतर तरीके से आप समझ पाएँ। इहलोक और परलोक, यानी आपने सुना होगा लौकिक और पारलौकिक। ये क्या चीज़ है? लोक क्या है, परलोक क्या है? तो हम वेदों के संदर्भ में बात करते हैं, तो जैसे अपन तीनों वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, वो लौकिक विषयों का प्रतिपादन नहीं करते, बल्कि पारलौकिक विषयों से, इस लौकिक जीवन से परे का जो लोक है, आध्यात्मिक लोक, परलोक, स्वर्ग, या यूं कहें कि पारमार्थिक जगत है, उसके विचार करते हैं। तो हम बात करते हैं इहलोक, यानी सामान्य मनुष्यों का, ये जो सामान्य मनुष्य के विचार हैं, उसका जीवन है, उसकी जीवन पद्धति है, उसके जो भौतिक वस्तुएं हैं, यथा आपके उसकी भौतिक सामग्री के संदर्भ में वस्तु, बर्तन, भांडे, उसकी कृषि, उसका पशुपालन है, उसके जादू टोने, उसके गंडे ताबीज में जो विश्वास है, यानी इस लौकिक विषयों से संबंधित जो जीवन है और सामान्य मनुष्य का, उसको कहते हैं इहलोक, यानी लौकिक जीवन। अब बात करते हैं पारलौकिक जीवन। तीसरे सिद्धांत की बात करते हैं पारलौकिक जीवन से। इस लौकिक जगत से परे का जो जीवन है, जो जगत है, उसे कहते हैं पारलौकिक जीवन या पारलौकिक जगत है, जिसमें स्वर्ग लोक, परलोक, आध्यात्मिक लोक आदि के नाम से भी जाना जाता है, जो केवल मान्यताओं पर आधारित है। चौथा जो हम सिद्धांत की बात करेंगे वो है यथार्थवाद। यथार्थवाद अंग्रेजी का जो रियलिज्म शब्द इसके लिए प्रयोग में होता है, वह विचार जो वस्तुएं भौतिक जगत को ही सत्य मानते हैं, यानी जो वस्तु है, जो सत्ता है, जो भौतिक जगत है, जो
कार्य रूप में आपको दिखाई देता है। बाह्य भौतिक जगत है जो अपनी इंद्रियों से हमें प्रत्यक्ष होता है, हमें दिखाई देता है, वो उसी की सत्ता में विश्वास करता है, वह है यथार्थवाद, जिसको हम हमारी इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए पशु पक्षी, मानव, भौतिक वस्तुएं, जल थल आकाश इत्यादि आदि को हम प्रत्यक्षीकरण करते हैं और इनको हम देखते हैं। इसी को जो दार्शनिक विचार है, जो सिद्धांत है, जो हम इनकी मान्यताएं हैं, मानते हैं, वो है यथार्थवाद का सिद्धांत है। पांचवा महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसे आप आर्य सभ्यता यानी वैदिक सभ्यता की बात करते हैं, और हम जिस सिंधु सभ्यता की बात करते हैं कि उनके धार्मिक विचारों में उनमें क्या अंतर था, क्या मान्यताएं, क्या विरोधाभास दिखाई देता है। तो उनमें था एक प्रवृत्ति मार्ग और निवर्ती मार्ग। जैसे आर्य जो थे वैदिक सभ्यता, वो आर्य प्रवृत्ति मार्गी थे। यानी प्रवृत्ति मार्ग किसे कहते हैं? प्रवर्त शब्द के शाब्दिक अर्थ में देखते हैं प्रवर्त होना, उसमें शामिल होना, स्वीकार करना, ग्रहण करना, उसमें सम्मिलित होना, उसमें प्रवृत्त होना, यानी प्रवृत्ति मार्ग है। यानी संसार के समस्त सुखों को और सुविधाओं को, जो भोग्य वस्तुएं, भोगने योग्य, उन सभी का उपभोग करने की, उनका भोग करने की जो हमारी लालसा होती है, कामना होती है, उसी को कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग। जो इस संसार में जितने भी सुख दुख नहीं, जो हालांकि सभी चीज आएंगे, लेकिन दुख कौन भोगना चाहता है? कोई नहीं। तो इस संसार में जितने भी सुख और साधन और सुविधाएं मौजूद हैं, उनको भोगने की, उनको पाने की, उनको प्राप्त करने की जो लालसा है, जो प्रवृत्ति है, वही प्रवृत्ति मार्ग कहलाती है। जैसे वैदिक आर्य सभ्यता। अब हम बात करेंगे छठे जो सिद्धांत है, वो है निवर्ती मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग का ही ठीक विपरीत जो सिद्धांत है, विरोधाभासी, उसका खंडन करने वाला सिद्धांत, वो है निवर्ती मार्गी सिद्धांत है। ये वो विचारधारा या सिद्धांत है जो इस संसार के समस्त सुखों को, सुविधाओं को, साधनों को भोगने की लालसा या प्रवृत्ति नहीं रखती, बल्कि वो कहती है कि सांसारिक सुखों को भोगने से या प्राप्त करने से, सुख सुविधाओं को मनुष्य की इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, और इनसे अंतिम जो शांति है, जो अंतिम लक्ष्य है, मोक्ष है, मुक्ति है, वो प्राप्त नहीं होती, बल्कि मनुष्य के दुख बढ़ते हैं। और मनुष्य को अपना इस लौकिक जीवन से परे पारलौकिक जीवन, स्वर्गीय जीवन, जो आगामी जीवन है, उसको सुधारने का प्रयास करना चाहिए। उस विचारधारा को कहते हैं निवर्ती मार्गी विचारधारा, जो परलोक को सुधारने पर विश्वास करती है और इस लौकिक जीवन के सुखों को भोगने, प्राप्त करने के स्थान पर उनको त्यागने में विश्वास करती है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता और वहाँ के लोग और उनकी विचारधारा। हम बात करते हैं अगले सिद्धांत की, वो कर्मवाद का सिद्धांत, जो आप सभी जानते हैं कि कर्मवाद का सिद्धांत क्या सिद्धांत है। ये ऐसा सिद्धांत है जो आदमी को विकास की तरफ ही ले जाता है और गतिहीन भी, उसका विकास भी रोकता है। और ये ऐसा सिद्धांत है जिसके कई मायने हैं, कई चीज़ों से जुड़ा हुआ है। ये सिद्धांत ऐसा सिद्धांत है जिसके आधार पर ही कई सिद्धांतों, विचारधाराओं का जन्म हुआ है, उनका उदय हुआ है। तो कर्मवाद वो सिद्धांत है कि मनुष्य जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल प्राप्त होगा। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल प्राप्त होगा, और बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल प्राप्त होगा। मनुष्य की सुख, समृद्धि, सब कुछ उसके कर्म पर निर्भर करती है। उसी को कहते हैं कर्मवाद का सिद्धांत। अब देखिए, इसी से कई चीजें और जन्म, जैसे अपन बात करते हैं कि मनुष्य के कर्म अच्छे और या बुरे दोनों प्रकार के हो सकते हैं। तो कौन से कर्म, यानी इस वर्तमान जीवन के कर्म और उनका फल। कई बार हम देखते हैं कि जैसे आदमी को बुरे कर्म किया लेकिन उसका बुरा फल प्राप्त नहीं हुआ, तो इसके पीछे जो अवधारणाएं जोड़ दी गई, जो मान्यताएं जोड़ दी गई कि मनुष्य के कर्मों का फल अवश्य होगा, वो अच्छे करेगा तो अच्छे फल मिलेगा और बुरा कर्म करेगा तो बुरे फल प्राप्त होंगे, या तो इस लोक में, इही लोक में, या अगले जन्म में।
जहाँ पर उसको कर्मों के अनुसार फल भोगना पड़ेगा। तो ये जो धारणा है इसने कई चीज़ों को, कई सिद्धांतों को और जन्म दिया है। हम दूसरे सिद्धांत से जाने से पहले कर्म की फल की बात करते हैं। जैसे आप भगवत गीता में पढ़ते हैं, भगवत गीता कर्मवाद को तो मानती है, लेकिन वो निष्काम कर्म पर जोर देती है कि मनुष्य को बिना फल की चिंता किए अपने कर्तव्य का, अपने कर्म करना चाहिए। उसे फल अपने आप, यानी फल की चिंता किए बगैर मनुष्य को अपने कर्म करने चाहिए, निष्काम कर्म योग। अब इस कर्मवाद का जो अगला सिद्धांत हम बात करते हैं, पुनर्जन्मवाद। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कर्मवाद का सिद्धांत नहीं होता, कर्मवाद का सिद्धांत नहीं होता, तो पुनर्जन्मवाद का सिद्धांत नहीं होता, और पुनर्जन्मवाद का सिद्धांत नहीं होता तो आत्मवाद यानी आत्मा की सत्ता या आत्मा को मानने का जो सिद्धांत है वो भी नहीं होता। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, संबंधित हैं, एक दूसरे का आधार हैं। जैसे हम बात करते हैं कि जैसे कर्म, तो चारवाक प्रत्यक्ष कोई प्रमाण मानने के कारण है, वो केवल भौतिक जगत में विश्वास करता है, तो ना तो कर्म में विश्वास करता है और ना ही कर्म फल में। तो कर्म फल में वो विश्वास नहीं करते चारवाक, तो पुनर्जन्म में भी नहीं करते, और पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते तो आत्मा में भी विश्वास नहीं करते। तो पुनर्जन्मवाद का जो सिद्धांत है वो कर्मवाद का सिद्धांत का ही परिणाम है। ये सिद्धांत ऐसे बताता है, स्पष्ट करता है, जैसा कि आप जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कि मनुष्य जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल प्राप्त होगा, और उसके फलों, कर्मों का फल या तो इस जीवन में ही मिलेगा, या अगर इस जीवन में नहीं मिलता तो अगले जन्म में उसको उस कर्मों का फल भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। तो उसके अच्छे या बुरे कर्मों के अनुसार ही उसका ये लोक सुधरता है, और पारलौकिक जो पुनर्जन्म भी उसके कर्मों के फल के अनुसार, कर्मों के अनुसार ही उसका पुनर्जन्म होता है। तो पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है वो कर्मवाद के सिद्धांत का ही परिणाम है। जो नवा सिद्धांत मैं आपको चर्चा करना चाह रहा था, वो जो सिद्धांत है वह है आत्मवाद का सिद्धांत, यानी आत्मा की सत्ता में विश्वास करने वाला सिद्धांत, आत्मवाद का सिद्धांत है। प्रिय विद्यार्थी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कर्मवाद, पुनर्जन्मवाद और आत्मवाद ये तीनों एक दूसरे के पर्याय हैं, पूरक हैं। अगर पुनर्जन्म का सिद्धांत नहीं होता, कर्मवाद का सिद्धांत नहीं होता, कर्म फलों की कामना नहीं होती या मान्यता नहीं होती, तो आत्मा की सत्ता को मानने की भी कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि मनुष्य जैसा कर्म करेगा उसको फल मिलेगा, या तो इस जीवन में, इस लोक में, या परलोक में, यानी पुनर्जन्म में। तो पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास करने के कारण हमें, या जो विचारकों को, जो विद्वानों को ये मानना पड़ा कि इस शरीर तो नष्ट हो जाता, विनाश हो जाता उसका, तो पुनर्जन्म किसका होता है? तो पुनर्जन्म के लिए जो तत्व है, जिसकी सत्ता मानी गई वो थी आत्मा। यानी ये माना गया कि शरीर का विनाश होता है, अंत होता है, आत्मा का नहीं, और आत्मा पुनः दूसरा जन्म लेती है, और उसी के अनुसार मनुष्य को कर्मों का फल प्राप्त होता है। अब जैसे कि मैंने एक दूसरे को मैं बताया कि जो सिद्धांत है कर्मवाद, पुनर्जन्मवाद और आत्मवाद एक दूसरे के पूरक हैं, पर्याय हैं। अब हम इसको एक तरह से देख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे बौद्ध धर्म की बात करते हैं, बौद्ध धर्म अनात्मवादी है, आत्मा की सत्ता में विश्वास नहीं करता, तो उनके सामने बड़ी दिक्कत पेश आती है, समस्या है, उलझन है कि वो आत्मा को तो नहीं मानते लेकिन पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते हैं। तो उनसे पूछा जाता है कि फिर आत्मा नहीं है तो पुनर्जन्म किसका होता है? तो ये बड़ी समस्या है और वो उनका उत्तर भी देते हैं, लेकिन कोई भी विद्वान दार्शनिक इस तर्क से सहमत नहीं होता कि अहंकार का जन्म होता है। तो अगला जो सिद्धांत है वह है प्रत्यक्षवाद। 10वां जो सिद्धांत मैं आपको चर्चा करना चाह रहा हूँ वह है प्रत्यक्षवाद। वह सिद्धांत जो केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण के रूप में स्वीकार करता है।
इंद्रिय प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है, प्रत्यक्षवाद कहते हैं। जैसे आप अपनी आँखों से, नेत्रों से, जो आपकी इंद्रिय हैं, उनसे जिन चीज़ों का प्रत्यक्ष करते हैं, साक्षात देखते हैं, उन्हीं को प्रमाण मानता है और उसको कहते हैं प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत। जो 13वां सिद्धांत है जिसकी मैं आपको चर्चा करना चाह रहा हूँ इस वीडियो में, जो अंतिम है, वो है ये वो दार्शनिक एक तत्ववाद का सिद्धांत है, जो यह मत प्रकृति में पदार्थ ही मूल द्रव्य है। यानी ये वो सिद्धांत है जो मानता है तत्ववाद के संदर्भ में कि प्रकृति में पदार्थ ही मूल द्रव्य है, पदार्थ है, उसी की सत्ता है। साथ ही जो द्रष्टव्य, जो मानसिक और जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, वो भी चेतना परस्पर इन्हीं में संक्रिया का परिणाम है। यानी भौतिक जगत में जो पदार्थ है वही अंतिम सत्य है, उसी की सत्ता है, उसी को भौतिकवाद कहा जाता है। और आगे के जो विचार हैं, सिद्धांत हैं, जो महत्वपूर्ण आपके जीवन के लिए, आपके शिक्षा के लिए, आपके पाठ्यक्रम के हिसाब से, उन अगले सिद्धांतों की चर्चा मैं अगले वीडियो में करूँगा। धन्यवाद।